जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ों में जहां प्रकृति की गोद में बसे हैं, मां वैष्णो देवी का निवास है। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी मन मोह लेती है। वह देवी मां का रूप है जिनकी लाखों लोग पूजा करते हैं। यहाँ आने वाले भक्त अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ मां के चरणों में शीश झुकाते हैं। उनका बुलावा हर वर्ग के लोगों को अपनी ओर खींचता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, युवा हो या वृद्ध, सभी यहाँ एक समान होते हैं। लोग उनका आशीर्वाद और दिव्य शक्ति से जुड़ने के लिए आते हैं। यहाँ की ऊर्जा और शांति हर किसी के मन को छू जाती है। वैष्णो देवी सिर्फ एक जगह नहीं है, वह एक ऊर्जा है जो हर भक्त के दिल में बसती है। वह देवी शक्ति का प्रतीक है। उनकी पूजा से मनुष्य को आत्मबल और साहस मिलता है। यह शक्ति ही सृजन और पालन करती है। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य इस शक्ति का प्रमाण है। वैष्णो देवी की यात्रा एक आंतरिक यात्रा है। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक भी है। यह अपने अंदर के ईश्वर की खोज है। यहाँ आकर हर व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतुलन को पाता है। यह बपा के दिए का कुकी कहता है। यह विश्वास और सहन शक्ति की परीक्षा है। यहाँ की कठिन यात्रा हर भक्त के धैर्य और समर्पण को परखती है। लोगों का मानना है कि वैष्णो देवी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यहाँ आकर हर कोई अपनी इच्छाओं को मां के चरणों में समर्पित करता है। वह बाधाओं को दूर करती हैं। यहाँ की यात्रा हर व्यक्ति को अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देती है। वह अपने भक्तों को एक सार्थक जीवन की ओर ले जाती हैं। यहाँ आकर हर व्यक्ति अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य पाता है। वैष्णो देवी की यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि मंजिल तक पहुंचना। यह यात्रा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। यह शारीरिक और आत्मिक चुनौती है। हर कदम एक नई परीक्षा है जो तीर्थयात्रियों की सहन शक्ति को परखती है। यह इंसानी सहन शक्ति की सीमाओं का परीक्षण करती है। हर चढ़ाई, हर मोड़ एक नई चुनौती प्रस्तुत करता है। तीर्थयात्री अक्सर मीलों पैदल चलते हैं। यह यात्रा लंबी और कठिन होती है, लेकिन हर कदम उन्हें मंजिल के करीब ले जाता है। रास्ता पहाड़ी और चुनौतीपूर्ण होता है। हर पत्थर, हर चट्टान एक नई बाधा होती है जिसे पार करना होता है। मौसम अप्रत्याशित हो सकता है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी कोहरा। हर मौसम तीर्थयात्रियों की परीक्षा लेता है, फिर भी वे अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। उनका विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे प्रार्थना करते हैं और भजन गाते हैं। यह भक्ति ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। रास्ते में एक दूसरे की मदद करते हैं। यह यात्रा सहयोग और सामूहिकता का प्रतीक है। यह यात्रा जीवन की चुनौतियों का रूपक है। हर कठिनाई जीवन की एक नई सीख देती है। यह धैर्य सिखाती है, यह दृढ़ता सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना है। यह विश्वास का महत्व सिखाती है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि विश्वास और भक्ति से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह यात्रा आपको परखती जरूर है, लेकिन यह आपको एक नई ताकत भी देती है। पर आपको एक ऐसी ताकत भी देती है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होता। यह ताकत आपके भीतर छिपी होती है, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होता। यह यात्रा आपके भीतर की शक्ति को जागृत करती है। हर कदम प्रार्थना जैसा लगता है। हर कदम एक नई उम्मीद और विश्वास का प्रतीक है। वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं। हर रास्ता एक अनोखा अनुभव देता है। पारंपरिक रास्ता कटरा से शुरू होता है। यह 13 किलोमीटर की चढ़ाई है। यह सबसे लोकप्रिय रास्ता है। एक और रास्ता हेलीकॉप्टर सेवा का है। यह तीर्थयात्रियों को कटरा से सांझीछत तक ले जाती है। वहां से भवन तक थोड़ी सी पैदल दूरी है। जो लोग ज्यादा शारीरिक मेहनत वाला रास्ता चाहते हैं, उनके लिए पुराना रास्ता है। यह ज्यादा खड़ा और कम भीड़ भाड़ वाला है।
हर तीर्थयात्री अपनी शारीरिक क्षमता और आध्यात्मिक झुकाव के हिसाब से रास्ता चुनता है। जैसे जैसे तीर्थयात्री पहाड़ पर चढ़ते हैं, हवा पतली होती जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन श्रद्धालुओं का हौसला कम नहीं होता। नजारा और भी लुभावना होता जाता है। हर मोड़दह पर प्रकृति की सुंदरता और भी निखर कर सामने आती है, जो मन को शांति और सुकून देती है। जगह की ऊर्जा तेज होती जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होता है, जो हमें और भी प्रेरित करती है। रास्ते में दुकानें लगी हुई हैं। ये दुकानें तीर्थयात्रियों की जरूरतों को पूरा करती हैं, चाहे वह खाने पीने का सामान हो या पूजा की सामग्री। वे खाना, पानी और पूजा का सामान बेचते हैं। इन दुकानों पर मिलने वाले प्रसाद और अन्य वस्तुएं यात्रा को और भी खास बना देती हैं। रास्ते में आराम करने की जगहें हैं। ये विश्राम स्थल तीर्थयात्रियों को थोड़ी देर के लिए आराम करने और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का अवसर देते हैं। शारीरिक चुनौतियों के बावजूद वातावरण भक्ति से भरा हुआ है। हर कदम पर श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति की झलक मिलती है। हम तीर्थयात्रियों को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए तरह तरह के नाश्ते और पेय पदार्थ देते हैं। चाय, कॉफी और हल्के नाश्ते से उनकी थकान दूर होती है। उनका समर्पण देखकर हैरानी होती है। इतनी कठिन यात्रा के बावजूद उनकी आस्था और दृढ़ता अद्वितीय है। तीर्थयात्री जय माता दी का जाप करते हैं। यह मंत्र उनकी यात्रा को और भी पवित्र और ऊर्जावान बनाता है। वे एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। इस यात्रा में एकता और सहयोग की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह यात्रा आस्था की परीक्षा है। हर कदम पर श्रद्धालुओं की दृढ़ता और विश्वास की परीक्षा होती है। यह याद दिलाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह कठिनाई ही इस यात्रा को और भी महत्वपूर्ण और यादगार बनाती है। भाग 5, पवित्र पिंडियां दर्शन और इसका महत्व। इस तीर्थ यात्रा का गंतव्य पवित्र गुफा है। इसे भवन कहा जाता है। गुफा के अंदर चट्टानों की 3 प्राकृतिक आकृतियां हैं। इन्हें पवित्र पिंडियां कहा जाता है। ये पिंडियां देवी मां के 3 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। महाकाली, जो शक्ति का रूप है, महालक्ष्मी, समृद्धि का प्रतीक, और महासरस्वती, ज्ञान की देवी। तीर्थयात्री पिंडियों की पूजा करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। उनका मानना है कि देवी मां उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। पिंडियों का दर्शन करना एक बहुत ही भावुक अनुभव होता है। यह शारीरिक और आत्मिक यात्रा की पराकाष्ठा है। भाग 6 है, भौतिकता से परे, ईश्वर का अनुभव। वैष्णो देवी का अनुभव सिर्फ भवन तक पहुंचना नहीं है, यह अपने अंदर के ईश्वर से जुड़ने का अनुभव है। यह यात्रा अहंकार और भौतिकता की परतों को दूर करती है। यह तीर्थयात्रियों को उनके आंतरिक स्व के सामने लाती है। यात्रा की चुनौतियां, प्रकृति की सुंदरता और साथ ही तीर्थयात्रियों का साझा विश्वास, ये सब मिलकर एक परिवर्तनकारी अनुभव बनाते हैं। कई तीर्थयात्री शांति का अनुभव करने की बात करते हैं। वे स्पष्टता का अनुभव करते हैं। वे उद्देश्य की एक नई भावना का अनुभव करते हैं। भाग 7, परीक्षा के माध्यम से परिवर्तन, तीर्थ यात्रा से सीख। वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा आत्म खोज की यात्रा है। यह जीवन के बहुमूल्य सबक सिखाती है। यह विश्वास और समर्पण के महत्व को सिखाती है। यह दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की शक्ति सिखाती है। यह अनुभव विनम्रता और कृतज्ञता को बढ़ावा देता है। यह तीर्थयात्रियों को दूसरों के प्रति करुणा और सेवा के महत्व की याद दिलाता है। तीर्थ यात्रा के दौरान सीखे गए सबक का एक तीर्थयात्री के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। भाग 8, साझा, आस्था की शक्ति, समुदाय और समर्थन। वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा कोई एकाकी अनुभव नहीं है। यह आस्था की सामूहिक यात्रा है जो हमें एकजुट करती है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एक साथ आते हैं। उनका एक समान लक्ष्य होता है जो उन्हें प्रेरित करता है। वे रास्ते में एक दूसरे का साथ देते हैं।
साझा आस्था और भाईचारा समुदाय की भावना पैदा करते हैं। यह आध्यात्मिक अनुभव को मजबूत करता है और हमें प्रेरित करता है। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि हम अपनी आध्यात्मिक खोज में अकेले नहीं हैं। भाग 9। दुनिया में वापसी, दिव्य ज्योति को साथ ले जाना। वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने के बाद तीर्थयात्री पहाड़ से नीचे उतरते हैं। वे दिव्य ऊर्जा का एक अंश अपने साथ ले जाते हैं। वे बदलकर अपने जीवन में लौटते हैं। वे नए उद्देश्य से भरे होते हैं। वे ज्यादा धैर्यवान और दयालु होते हैं। यह अनुभव उन्हें और अधिक सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यह उन्हें प्रेम, शांति और सद्भाव का संदेश फैलाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यात्रा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन आध्यात्मिक विकास जारी रहता है। भाग 10। तलाश करने का निमंत्रण। अपनी खुद की वैष्णो देवी की खोज करें। वैष्णो देवी की यात्रा इस बात की याद दिलाती है कि ईश्वर हम सभी के भीतर रहता है। यह हमारी अपनी आंतरिक तीर्थ यात्रा शुरू करने का आह्वान है। इस तीर्थ यात्रा में पहाड़ पर चढ़ना शामिल नहीं हो सकता है। यह आत्मचिंतन की यात्रा हो सकती है। यह आध्यात्मिक साधना के प्रति प्रतिबद्धता हो सकती है। मंजिल वही है, ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध। आपकी अपनी अनोखी यात्रा में मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद आपका मार्गदर्शन करे।